प्रश्न 1 देखो बेटा, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिया है बेटा। कबीरदास जी कहते हैं पूरी पृथ्वी पर एक ही पवन बहती है, एक ही हवा बहती है, एक ही मिट्टी से हमारा शरीर रूपी बर्तन बना है। देखो बेटा, ये समझा रखे हैं कि पूरी पृथ्वी पर एक ही पवन बह रही है, एक ही पानी है और एक ही ज्योति हम सब में समाई हुई है आत्मा रूप में। एक ही मिट्टी से बेटा सभी व्यक्तियों का शरीर रूपी बर्तन ईश्वर ने तैयार किया है, इसलिए ईश्वर एक है। और वो कुम्हार बेटा ईश्वर होता है, इसलिए हर किसी का शरीर चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम हो समान होता है। क्वेश्चन 2 है बेटा, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से बना है बेटा। धरती आकाश अग्नि जल और वायु, इन 5 तत्वों से बेटा मानव शरीर बना है। फिर बेटा प्रश्न नंबर 3, जैसे बाड़ी काष्ठी काटे अग्नि न काटे कोई। जिस प्रकार बाड़ी अर्थात बेटा मिस्त्री सिर्फ लकड़ी को ही काट सकता है, अग्नि को नहीं काट सकता जो उस लकड़ी के अंदर समाई हुई है, उसी प्रकार सब घटे अंतर तू ही व्याप्त धरे स्वरूप सोई। हे ईश्वर, उसी तरह आप भी हर किसी के शरीर में व्याप्त हो, फैले हुए हो, धरे स्वरूप सोई। जिसका जैसा रूप है आपका वैसा ही रूप बन जाता है। इसके आधार पर बताइए बेटा, कबीर की दृष्टि से ईश्वर का क्या स्वरूप है। अर्थात ईश्वर तो निर्गुण निराकार है, जिसके शरीर में जाता है जिसका जैसा रूप है वही रूप ईश्वर धारण कर लेता है। यानी कि बेटा ईश्वर कण कण में व्याप्त है, जिसका कोई रंग रूप आकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। बेटा कबीर ने अपने को दीवाना निर्गुण निराकार ईश्वर का कहा है कि वह तो उसी परमात्मा को मानता है जो निर्गुण निराकार है, कण कण में व्याप्त है। कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बोरा गया है। बेटा सेकंड पद में कबीर ने हमें समझाया है कि संसार कैसा है, बोरा गया है। कि संसार क्या है बेटा, देखो बोरा गया है, पागल हो ही गया है। जो सच बात करता है, जो सत्य बात कहता है उसको मारने के लिए दौड़ता है, और जो झूठी बातें कहता है उस पर व्यक्ति विश्वास करते हैं, नियम धारण करते हैं, प्रातः स्नान करते हैं और बेटा पत्थरों को पूजते हैं। इसलिए उसने कहा है कि संसार तो बोरा गया है, पागल हो गया है। कबीर ने बेटा नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है कि ये ना बेटा आत्मा की तो इन्हें खबर नहीं होती, सुबह सुबह स्नान करते हैं, छापा तिलक लगाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, पीपलों को पूजते हैं, पत्थरों को पूजते हैं। उनकी इन्हीं कमियों की ओर संकेत किया है कि उनके पास कम ज्ञान है, कम ज्ञान के कारण वो ऐसा करते हैं। अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की गति क्या होती है बेटा। इसमें बेटा कबीरदास जी कहते हैं जिनके गुरुओं के पास ही ज्ञान कम है, अगर शिष्य उनके पास जाता है बेटा वो कम ज्ञानी वो अपने शिष्यों को देते हैं। कहते हैं कुरान पढ़ो, गीता पढ़ो, किताब पढ़ो, तुम्हारा भला होगा, तीर्थों की यात्रा करो, स्नान करो, समाधि लगा कर बैठ जाओ, छापा तिलक लगाओ, पीपलों को पूजो, पत्थरों को पूजो, तुम्हें इस तरह से परमात्मा मिलेंगे। तो कहते हैं कि अगर गुरुओं को इतना ज्ञान नहीं है कि परमात्मा वास्तव में क्या है तो शिष्यों को देंगे क्या। इसलिए लास्ट में बेटा गुरु के साथ शिष्य भी डूब जाते हैं, जो हमने ऊपर पढ़ा था। फिर ये बेटा बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं यानी कि आत्मा को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है। उन पंक्तियों को अपने शब्दों में लिखो बेटा। देखो ये रही, साखी शब्द गावत भूले, साखी शब्द गाते गाते भूल गए हैं। आत्म खबरी न जाना, खुद की आत्मा को उन्होंने पहचाना ही नहीं है। इस पंक्ति में बेटा इस बात को स्पष्ट किया गया है। ये आपके बेटा प्रश्न उत्तर कंप्लीट हुए।